Hello, good morning. This is my 13th December's lecture, and today we shall discuss about the pure capacitor circuit. प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर हमने एक सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कंसीडर किया है और इसे हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है. E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इसकी इक्वेशन है. और जब इसके अंदर करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो इसके एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? Vc है. अब हमारे पास इसके अंदर हम लोग वही करंट का एक्सप्रेशन, वही फेज रिलेशनशिप, इम्पीडेंस और फेजर डायग्राम बनाएंगे. तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या है? हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है E0 साइन ओमेगा टी और फिर उसके बाद I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt. I इज इक्वल टू d अपॉन dt, q की जगह पुट करेंगे c इंटू ई और VL भी हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं. तो I इज इक्वल टू C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt, E की वैल्यू पुट करेंगे E0 साइन ओमेगा. E0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे हम लोग, C E0 d अपॉन dt साइन ओमेगा टी और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ओमेगा सी E0 हमारे पास आ गया. ओमेगा सी E0 इज इक्वल टू होगा I0, पीक वैल्यू ऑफ AC तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I0 कॉस ओमेगा टी को लिख देंगे हम लोग साइन 90 प्लस ओमेगा टी और 90 प्लस ओमेगा टी को हम लोग ओमेगा टी प्लस 90 भी लिख सकते हैं. तो I इज इक्वल टू आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. इसका मतलब करंट EMF से पाई बाई 2 फेज एंगल से क्या होगी? आगे होगी. और फिर उसके बाद हमारे पास फेज डिफरेंस, EMF और करंट के फेज एंगल्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग इसके अंदर लेंगे. EMF का होता है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया आपके पास माइनस पाई बाई 2. यानी करंट EMF से पाई बाई 2 फेज एंगल से क्या होगा? आगे होगा. यानी EMF करंट से पीछे रहेगा. EMF और पोटेंशियल lags behind from current by pi by 2 phase angle. इसका मतलब पहले करंट प्रोड्यूस होगी और जब करंट प्रोड्यूस हो जाएगी उसके बाद फिर EMF प्रोड्यूस होना शुरू होगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ये हमारे पास EMF हो गया. करंट पहले प्रोड्यूस होगी, जब करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर चुकी होगी तब हमारे पास EMF आएगा.
फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू और फिर ये वाली, ये आ गया आपके पास E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। करेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी करंट ईएमएफ से पाई बाई टू फेज एंगल से आगे होगी, यानी पहले करंट प्रोड्यूस होगी एंड व्हेन इट एक्वायर्स मैक्सिमम वैल्यू, जब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर लेगी तब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया, GR ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इम्पीडेंस अगर हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू E0 अपॉन I0। I0 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग ओमेगा C E0 से E0 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C हमारे पास आ जाएगा, जहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और C कोफिशिएंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाएगा Z इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू E0 अपॉन I0, जिससे हमने फॉर्मूला निकाला एंड इट विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C माइनस पाई बाई 2 हमारे पास ओम, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज हमारे पास इम्पीडेंस का कंप्लीट एक्सप्रेशन हुआ। और अगर हम लोग कर्व प्लॉट करें तो कर्व हमारे पास कौन सा आएगा, अगर हम लोग इसके अंदर XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C अगर हम लोग लेते हैं, इधर F या ओमेगा एक ही तरह से वेरिएशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है XC के। इस वजह से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आती है। इसके बाद आएगा हमारे पास फेजर डायग्राम। करंट का एक्सप्रेशन आ गया, फेजर रिलेशनशिप आ गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इम्पीडेंस हो गया, और अब हमारे पास फेजर डायग्राम। और इस फेजर डायग्राम की हेल्प से हमारे पास आएगा इसका जो वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग E0 या VL रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, फिर I0 रेडियस का एक सर्कल अंदर की साइड पर ड्रॉ कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज रहेगी। 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया OP, ओमेगा टी फेस एंगल इसके अंदर आया। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की, M पॉइंट आ गया। अगर ये ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा टी आ जाएगा। OM इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF और टर्मिनल पोटेंशियल, और OP हमारे पास E0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। करंट की वैल्यू पाई बाई 2 फेस एंगल से आगे है, इससे 90 का एंगल बनाते हुए इधर की तरफ आ जाएगी। और ये आपके पास Q पॉइंट हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंड पॉइंट आ गया। अगर हमारे पास ये वाला ओमेगा टी है तो ये वाली एंगल भी क्या होगी, ओमेगा टी ही रहेगी। यहाँ ओमेगा टी। इस तरह से हमारे पास फेजर डायग्राम इसके अंदर बनेगा। अब इस फेजर डायग्राम का वेरिफिकेशन हम लोगों को करना है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द फेजर डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास
ट्राइंगल लेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल ओ पी एम, ओ एम ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करेगा अपॉन ओ पी पीक वैल्यू को इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ओ एम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ओ पी साइन ओमेगा टी। ओ एम का मतलब ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। टर्मिनल पोटेंशियल के फॉर्म में भी ले सकते हैं हम लोग, वी एल इज इक्वल टू और V0 sin ओमेगा टी, VC इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। और दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे OQN। ON ऊपर आ रहा है, अब पॉजिटिव साइन से कंसीडर करेंगे। इंडक्टिव कॉइल के अंदर नीचे आ रहा था तो माइनस साइन हम लोग इसके अंदर लेते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव अपॉन OQ इज इक्वल टू आएगा cos ओमेगा टी, क्योंकि ये वाली चीज ओ एन हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर, और ओ क्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगी। ओ एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू कॉस ओमेगा टी, और ओ एन इज इक्वल टू आई, ओ क्यू इज इक्वल टू आई जीरो, कॉस ओमेगा टी की जगह लिखेंगे साइन 90 प्लस ओमेगा टी, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, और वी कैन राइट इट आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 1/2। यह हमारे पास फेजर डायग्राम से ग्राफिकल इसके अंदर हमारे पास वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो ये चीज हमारे पास आती है प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर। तो ये हमारे पास प्योर कैपेसिटर सर्किट हुआ, और इसके अंदर हम लोग इस तरह से चीजें निकालते। करंट का एक्सप्रेशन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फेज रिलेशनशिप, तीसरे नंबर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चौथे नंबर पे इम्पीडेंस, और पांचवें नंबर पर फेजर डायग्राम। तो ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर होती है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को क्लोज कर देंगे।